हेलो एवरीवन, मैं रमनदीप कौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लुक फॉर नॉलेज में। तो चलिए आज हम करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 2.4 तक की जितनी भी एक्सरसाइज थी हम वो कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारी 2.5 एक्सरसाइज क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर। फाइन, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, देखनी है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए आपकी जो बुक में है आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज है जो आप जानते भी हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हमने लगाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है। अगर हमने यहाँ पर माइनस लगाना है तो ये भी आपको आती है अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है। तीसरी आइडेंटिटी जो न्यू है, ठीक है, तो वो क्या है, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस लगाना है a प्लस बी मल्टीप्लाई में x, फाइन, फिर प्लस a इंटू बी। और यहाँ पर आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, साइन का। साइन अगर यहाँ पर कहीं पे क्वेश्चन में माइनस का दिया गया है तो आपको साइन वो साथ में उठाना है। फाइन, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे b मेरा माइनस का है तो यहाँ हम माइनस का b लगाएंगे इस तरीके से। बाहर प्लस का प्लस ही आएगा, a प्लस माइनस b इस तरीके से आएगा। चलिए जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ये चीजें साथ साथ बताती रहूंगी, तो इसलिए वीडियो को प्लीज कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x प्लस 4 एंड x प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी वैल्यूज को पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि x की जगह पर x है अकॉर्डिंग टू हमारी आइडेंटिटी। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, किस तरीके से होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और a की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, b की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से जब हम वैल्यूज साइड में लिख लेते हैं तो हमें अप्लाई करना आसान हो जाता है। देखिए अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, x आएगा, ठीक है, उसका करना है हमने होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा 10, और मल्टीप्लाई में हमारे पास x का यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दी होती तो वो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर x है तो हम x ही रखेंगे। फाइन, फिर आए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और यहाँ पर आपका प्लस 40। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसे अप्लाई करना आसान है। इसी तरीके से हम इसका जो है सेकंड पार्ट, वो थर्ड पार्ट वो ले लेते हैं। बाकी के पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, आप एक बार बस इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास x क्या है, अब यहाँ पर हमारा जो x है वो 3x बन गया है। a हमारे पास यहाँ पर 4 है, ये वाला a है हमारा, और जो b है हमारे पास वो माइनस का 5 है। बस यही चीज का ध्यान रखना है, आपको साइन साथ में उठाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 4 और 3x प्लस सॉरी माइनस का 5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अब देखिए एक्स स्क्वायर होता है पहले, तो एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है 3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। फाइन, फिर हमारे पास क्या होता है प्लस a प्लस b होगा। a हमारे पास कितना है 4, b हमारे पास कितना है माइनस का 5, तो इस तरीके से माइनस का 5 आएगा, और प्लस 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 5। ठीक है, तो इसे हमने अब खोलना है, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 4 ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यानी कि 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या आएगा, नेगेटिव का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1x आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस अंदर पड़ा हुआ है माइनस का 5 और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा और माइनस का क्या आएगा 20। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन,
बहुत इजी सी आइडेंटिटी है। बाकी जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं हमें, हम उनका मल्टीप्लिकेशन पूछा है हमसे, लेकिन उन्होंने हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया, यानी कि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, हमने यहाँ पर कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कोई ना कोई हमारा फॉर्मूला बनेगा वो अप्लाई करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 103 को 107 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं। क्या हम इसे 100 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, हमने बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब इसको देखने से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि कोई ना कोई ये फॉर्मूला बन रहा है। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 100 लिख दूं और a की जगह पर मेरा 3 हो जाए और b की जगह पर हमारा 7 हो जाए, तो हमारी जो हमने पीछे अभी आइडेंटिटी की थी वो सेम की सेम यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी थी वो, x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई में x प्लस a इंटू बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है हमने। फाइन, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से x की जगह पर क्या है हमारा 100, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है 100 का स्क्वायर किया प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7। फाइन, अब x है यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे हम, वो क्या है 100, तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइन, अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई b यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये देखिए 1 0 0 0, इसको खोलेंगे तो यहाँ देखिए 7 प्लस 3 कितना होगा 10, 10 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 100 के साथ कितना आ जाएगा आपका 1000, और यहाँ पर आएगा 21। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1000 आएगा तो 21 11021। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पे है 96 का मल्टीप्लिकेशन 95 के साथ है। फाइन, तो इसको हमने देखो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं 95 को, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी में जो भी साइन है हमने वो साइन अपनी तरफ से चेंज नहीं करने हैं, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x को लूँ वो हमारे पास 100 है, a को हम ले तो वो माइनस का 5 आएगा, और जो b है वो आपके पास माइनस का 4 आएगा। इस तरीके से आपने साइन साथ में उठाना है। उसके बाद आपने सेम आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, साइन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे जहां पर होने होंगे। तो आपको देख लेना है बस कि आइडेंटिटी जो भी हमारी आइडेंटिटी है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। फाइन, अब यहाँ देखिए मैंने आइडेंटिटी लिख दी है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो है वो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स क्या है हमारे पास 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 5, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट बड़ा लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू -5 है, इस तरीके से छोटा ब्रैकेट अंदर लगाएंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस का 4 है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फिर से क्या है हमारे पास 100, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब a मल्टीप्लाई b यानी कि -5 मल्टीप्लाई में -4। तो चलिए यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर किया जब आपने, तो ये आपके पास 10,000 आ गया, प्लस अब माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -5 -4 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये बाहर का साइन फिर से प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, ये प्लस का 20 आएगा। वन स्टेप मोर, तो यहाँ देखिए माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9, एंड माइनस का 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो 900 का आएगा, किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 900 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 9 होता है, 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। चलिए यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, 10,000 में से 900 अगर आप माइनस करेंगे
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 91, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप साइड में कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। फाइन, तो 9100 हो गया। अब 9100 में हमने कितना प्लस करना है, 20, तो ये 9120 हो। फाइन, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। यहाँ पे फिर से हमने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए 9x², ठीक है। पहले हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि हम 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसी तरीके से हम जो y है हमारा, उसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे a लूँ, इसे b लूँ, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। वो क्या होती है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाली होती है। तो हम देखिए यहाँ पे वो लगा सकते हैं। अब ये तो मान लीजिए मेरा a है, a का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ 2 हमने अपनी तरफ से लगाना है। a मतलब 3x बन गया और b मतलब मेरा y बन गया। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारी मिडिल वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो इस तरीके से हम टुकड़े करके जो भी टुकड़े हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्क्वायर बना सकते हैं कंप्लीट, वो बनाकर हम अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो यानी कि ये यहाँ पे आएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका ये कंप्लीट जो है आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो वापिस से हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, एक बार फिर से 3x प्लस वाई। तो ये है इसके फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। हमने आइडेंटिटी यूज करके उसके फैक्टर्स तैयार किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो ऐसे ही होंगे। आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी बनानी होगी कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, वैसे देखने से हल्का सा पता चल जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ देखिए, अब इसको देखिए 4y², हम इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइन, अब और यहाँ पे हमारे पास +1 है, तो 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4y बनना चाहिए, तो एक बार हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे a लेती हूँ, a को मैं 2y लेती हूँ और b को हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉजिटिव निकल कर आएगी। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव का साइन चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन चाहिए। तो क्या हम इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव ले लें, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैंने b को -1 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 2 × 2x × -1, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमारी किसकी बनेगी, देखिए 2 × 2 = 4 और यहाँ पर 4x तो आएगा, यहाँ पर माइनस है, बाहर आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें कंप्लीट चाहिए। यहाँ पे प्लस और माइनस साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। साइन को देखकर ही आपने अपनी जो आइडेंटिटी है वो लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए किसकी कौन सी आइडेंटिटी बनी, यहाँ पर हम फिर -1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2y - 1 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बनी। अब देखिए अगर हम इसे खोलना चाहें तो खोल सकते हैं ना, हमें पता है क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस का b², यही होता है। चलिए लगा के देख लेते हैं, ठीक है। a क्या है हमारे पास, 2y का होल स्क्वायर -2 × 2y × b क्या है 1, और यहाँ पर हमारे पास प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, यही है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है, यही है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज लगा देनी है, ठीक है। इसे हम -1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो प्लस ही आएगा आपके पास। यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोलना है इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4y², यहाँ पे -4y, यहाँ पे प्लस का 1, तो यही चीज हमने यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी आइडेंटिटी देखनी है।
तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा आपको। तो 4 में देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे फिर से हमें इस जो आइडेंटिटी जो ये यहाँ पे गिवन है उसको एक्सपेंड करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगती है। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बताती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, इसको आपने लर्न करना है। क्या होती है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबसे पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे पहले दोनों का मल्टीप्लीकेशन और 2 साथ में। ठीक है, यानी कि 2xy, फिर दूसरे बी और सी का यानी कि y और z का मल्टीप्लीकेशन 2yz, फिर z और x का मल्टीप्लीकेशन 2zx। ठीक है, और इसमें भी आपको एक्स वाई जेड के साथ जो भी साइन दिया गया है वो साइन आपको साथ में उठाने हैं, वो आपको साथ में लगाने हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे हमारे इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। ठीक है, किस तरीके से होगी, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगी। एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसे हमने खोलना है। हमारी आइडेंटिटी में क्या है, सबसे पहले x का स्क्वायर, तो x यहाँ पे सिर्फ x है तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y में यहाँ पर 2y है हमारे पास, यानी कि प्लस 2y का होल स्क्वायर इकट्ठा आएगा। उसके बाद z का स्क्वायर, यानी कि z में क्या 4z है हमारे पास, यहाँ पे 4z का होल स्क्वायर आएगा। फिर 2 फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2y, फाइन, फिर प्लस मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि y और z दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2y, यहाँ पे y की जगह पे 2y है, सिर्फ y नहीं लिखना है, y की जगह पे 2y है। देखिए यहाँ पे मैं अलग से लिखती हूँ, x की जगह पे x है, y की जगह पे हमारे पास 2y है, और z की जगह पे हमारे पास 4z है। तो ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज हमने अप्लाई करनी है वहाँ हमारी फॉर्मूले में, हमारी आइडेंटिटी में। फाइन, 2y और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4z आ जाएगा। फिर प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 4z मल्टीप्लाई सिर्फ x, तो अब इसे हमने और खोल देना है, x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 z का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 4xy आ जाएगा, यहाँ पर 4xy आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 को मल्टीप्लाई फिर से 4 से, यहाँ पे 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 के साथ y और z दोनों लगाए तो y और z आ जाएगा इस तरीके से। फिर प्लस 2 4 जा 8 और 8 के साथ क्या आएगा हमारा x और z। तो इस तरीके से आपका ये जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ आइडेंटिटी आपको यार लर्न करनी है, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले तो तीनों की जो हमारे वेरिएबल्स है उनका स्क्वायर अलग अलग करके प्लस में लिख देना है, उसके बाद प्लस 2xy 2yz 2z zx, मतलब पहली दोनों टर्म्स, फिर दूसरी दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, फिर लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो आपको करना है, इसके जितने भी इसके पार्ट्स रह गए हैं वो खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको अपनी आइडेंटिटीज लर्न होंगी और जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमारे पास क्या है 3a, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, y की जगह पे हमारे पास 7 का माइनस का 7b और z की जगह पर हमारे पास माइनस का c। तो ये बात का ध्यान रखना कि साइन नहीं छोड़ने, आपने साइन साथ में ही उठाने हैं। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप मेरे साथ साथ भी लिखेंगे ना तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पे हमारा 3a है, y की जगह पे माइनस का 7b है और z की जगह पे माइनस का c है, इसका हमने होल स्क्वायर निकालना है। तो सिमिलर वैल्यूज इसी के नीचे पुट करते जाइए। लेट मी चेंज माय कलर, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर
फिर आ जाएगा y की जगह पर माइनस का 7 और b होल स्क्वायर, फिर z की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस का c का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3a और मल्टीप्लाई में माइनस का 7b। फाइन। और नेक्स्ट आएगा प्लस 2 yz करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि मल्टीप्लाई में 7b और मल्टीप्लाई में आपका माइनस का c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लस 2 मल्टीप्लाई में z यानी कि माइनस का c और मल्टीप्लाई में x यानी कि 3a। अब इसे फिर से खोल कर लिख लीजिए, 3a स्क्वायर यानी कि 9, 3 3 जा 9, a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7 है, अगर माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 7 जा 49, 7 स्क्वायर 49 हो गया। यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस का c स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये अंदर ही c, जब माइनस c स्क्वायर किया तो c पॉजिटिव का आया, c स्क्वायर पॉजिटिव का आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये माइनस का है, बाहर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 6 और 6 का मल्टीप्लाई 7 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42। इस तरीके से a और b साथ में मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए ये माइनस का पड़ा है हमारे पास, लेट मी चेंज माय पेन अगेन। यहाँ देखिए ये c जो है ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगी, प्लस देंगी, और बाहर भी प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और फिर आ जाएगा b और c। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का c है, ये माइनस का है, और बाकी की वैल्यूज प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 है, 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा यहाँ पे 3 के साथ, और ये 2 6 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया a और c। तो ये आपका इस तरीके से आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से निकाला है। चलिए इसका एक लास्ट पार्ट और करवा देती हूँ मैं आपको, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद से करना। यहाँ पे देखिए a की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x ले लेते हैं, x की जगह पे है हमारे पास 1/4 इंटू a, और y की जगह पे क्या है हमारे पास माइनस का 1/2 इंटू b, और z की जगह पे क्या है हमारे पास 1। तो अब हमने क्या करना है, हमारी आइडेंटिटी लगानी है। फिर से आप अगर जैसे मैं लिख रही हूँ ना, अगर आप मेरे साथ साथ भी लिखेंगे ना, नोट करेंगे, तो आपको ये आइडेंटिटी यहीं पर ही याद हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फाइन। चलिए यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे तो ये सेम क्वेश्चन ही बन जाएगा, मैं ये से दोबारा नहीं लिख रही, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए x की जगह पर 1/4 a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y की जगह पर क्या आएगा माइनस का 1/2 इंटू b का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस z की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/4 इंटू a, एंड y की जगह पर माइनस का 1/2 इंटू b, और फिर प्लस नीचे लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस का 1/2 इंटू b इंटू 1 प्लस 2 इंटू z का 1 एंड x का 1/4 इंटू a। चलिए जो चीज कट रही है उसे काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ये तो कंप्लीट ही आएगा, ऐसे का ऐसे ही, यानी कि 1/4 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस आएगा क्योंकि अंदर वाली कंप्लीट जो वैल्यू है वो आपकी स्क्वायर में है, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जब भी नेगेटिव के पावर आपकी कोई भी इवन होगी ना, नेगेटिव के पावर, तो वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है जब भी पावर इवन हो। फाइन। अगर पावर आपके नेगेटिव के पावर अगर ऑड हो तो वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएगी। ठीक है, अगर इवन हो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। सॉरी यहाँ पे वैल्यू नहीं, साइन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे साइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका जो नेगेटिव साइन है उसकी पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव साइन निकल कर आएगा, लेकिन अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन निकल कर आएगा। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 b का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो यहाँ पर आपके पास प्लस का
सॉरी इसके साथ एक चीज और मल्टीप्लाई में ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे 1/2a और यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस की आएगी। कौन सी आएगी, 1 ऊपर है और नीचे क्या 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये a इंटू बी, इस तरीके से 1/4ab। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस है, बाहर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा और ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का b बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये 2 से ये 4 कटा तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, सारी वैल्यू प्लस के तो प्लस का आएगा 1/2 इंटू a। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से किया गया है। हमें सिर्फ अपनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ही पुट करनी है, कभी भी साइन को साथ में छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि नेगेटिव वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी सेम है लेकिन आपको बस साइन उठाकर साथ में रखनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये फैक्टराइजेशन है। अब ये भी आपकी आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने जो आइडेंटिटी की थी वो कौन सी थी, वो हमारी आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने की थी। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आई होप अब तक तो ये आपको रट गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कैसे, पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके जो है वो फैक्टर्स हो रहे हैं, पहली 3 टर्म्स के क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। मतलब होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है या नहीं, ठीक है। फैक्टर्स को यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब कंप्लीट स्क्वायर से लेना है आपने, ठीक है। तो इसे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसे हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही वैल्यू आ रही है। अब बात आती है आगे वाले साइन की। देखिए उसमें देखिए कहीं पर साइन प्लस का है, कहीं माइनस का, वो कैसे आएगा। अगर ये तीनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो वो वाली वैल्यूज हमारी कैसे आएंगी। फाइन। अब ये देखना है। अब देखिए जो पहला पार्ट है इसमें हमारा पहली दोनों वैल्यूज क्या है, देखिए 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अगर मैं इसको पूरी को पॉजिटिव लेती हूँ, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव की आ जाएंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। देखिए कैसे, 2x इंटू वाई लिखना है, ठीक है। 2 हमारा अपनी तरफ से है, यहाँ से हमारे पास x क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की जगह पे 3y, तो यहाँ पे हमारा 3y। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। अरे ये तो पॉजिटिव है और यही वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है ना। तो ये पॉजिटिव की वही वैल्यू बन रही है, इसका मतलब जो मेरा x और y है वो तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 2x 3y। फाइन। अब चलते हैं सेकंड वाली बात पे। यहाँ पे माइनस का 24 कैसे आया। अब ये देखिए हमारे क्वेश्चन में तो 2 इंटू वाई इंटू जेड होना चाहिए। अब अगर मैं 2 लेती हूँ, y तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये पॉजिटिव है क्योंकि ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर z भी पॉजिटिव रख देती हूँ तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका yz है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो yz है वो आपका क्या है, माइनस का yz है। यहाँ पे माइनस का yz आएगा। क्यों माइनस, देखिए अगर इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव 16 ही मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव 16x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जब हम माइनस का 4z रखेंगे तो जो हमारा सेकंड टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे माइनस है, बार प्लस है, तो ये माइनस का आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ये 24 आ गया, पीछे y और z आ गया। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू बनी है वो मेरी सेकंड टर्म बनी है। तो इस तरीके से हम अपना
क्वेश्चन का चेक कर सकते हैं कि हमें माइनस और प्लस कैसे लगाना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड जो टर्म बनेगी यहाँ पर मेरी, वो क्या हो जाएगी, ये हमारा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। तो सेकंड टर्म हमारी क्या बन जाएगी, सॉरी माइनस की नहीं प्लस की, सॉरी यहाँ लिखने में तो प्लस ही लिखेंगे अभी, ठीक है। 3y आएगा और यहाँ पर माइनस का 4z आएगा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तीसरी वैल्यू आसानी से लिखी जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नीचे लिखी, चलो लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या था, x है, x हमारा कितना है 2x, और उसके बाद z है, z हमारा माइनस का 4z है, ठीक है। चलिए इसे अगर आप खोलेंगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी, देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 किसका माइनस का x और z आ जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बनी किसकी, ठीक है। अब हमारे पास x y z यहाँ पे क्या था, वो देखिए, x हमारे पास क्या था 2x था, और y हमारे पास क्या था 3y था, और z हमारे पास क्या था माइनस का 4z था। अब यही वैल्यू है, ठीक है, उसी को हमने अपनी आइडेंटिटी बनानी है, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो है आपकी आइडेंटिटी बनी, ये वाले उसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। जो उसने एक्सपेंड करके हमें बताया था, हमारी जो आइडेंटिटी उस हमें जो क्वेश्चन में मिला था ना, वो ये वाला पार्ट मिला था, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसमें हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी शुरू हो गई क्यूब वाली, कैसे देखिए क्या होती है वो आइडेंटिटी, एक बार उसकी तरफ देख लेते हैं। हमारे पास होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो सारी चीजें प्लस में आएगी फॉर्मूले में, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे माइनस लगा होगा तो आपके पास सारे फॉर्मूले आएंगे। ये आपके 9th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें कम्प्लीटली दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस वाई क्यूब आ जाएगा प्लस 3xy एंड x और y जो है वो एडिशन में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जब आपके पास ये प्लस वाली आइडेंटिटी है। जब आपके पास यहाँ पे माइनस लगा होगा बीच में, तो कुछ नहीं, आपको यह जहां जहां पे प्लस लगा है वहां पे माइनस लगा देना है, बस सारा फॉर्मूला सेम है। प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, माइनस वाले में सारे माइनस हो जाते हैं, फाइन। तो इस तरीके से ये दोनों जो आइडेंटिटी है वो आपको लर्न कर लेनी है, आसान है बहुत सी। पहले दोनों का क्यूब अलग से लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब के साथ हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, एक्स और वाई को करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का सम भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, फाइन, ये लगाना है। आइडेंटिटी पे चलते हैं, तो यहाँ पे x क्यूब देखो प्लस है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी यानी कि ये वाली लगेगी। चलिए x क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब, और y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई बाय 1, एंड यहाँ पर 2x प्लस 1 आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे 6x आ जाएगा, 6x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2x प्लस 1। अगर आप चाहें तो इसे खोल के लिख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फाइन। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, एक अच्छा सा पॉलिनोमियल बना लीजिए, एक्स स्क्वायर 6x और ये प्लस 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, बस फॉर्मूला ही आपको याद करना है। इसी तरीके से जो इसका सेकंड है, थर्ड पार्ट है, वो देख लीजिए क्या है, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये भी प्लस वाला है। अगर यहाँ माइनस होता तो आप माइनस वाला कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चंस हैं बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें माइनस का भी दे रखा है, तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फाइन। यहाँ पे देखिए 3/2 इंटू एक्स का होल क्यूब, पूरा एक्स क्या है, ठीक है, 3/2 इंटू एक्स है ना, तो वही लिखना है आपने, 3/2 इंटू एक्स है, इसका होल क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस एक्स में क्या, सॉरी वाई में क्या है, प्लस का है, तो ये वाई क्यूब आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स में 3/2 इंटू एक्स इंटू 1, एंड यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। बाकी इसमें आपको खोलना ही है, 3 3 जा
27 हो जाएगा यहाँ पे, 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पे 8, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये 1, यहाँ पे 9/2 इंटू एक्स, और ये मल्टीप्लाई में 3/2x प्लस 1। सिमिलरली आप चाहे तो इसे अंदर खोल सकते हैं और इस तरीके से एक अपना पॉलिनोमियल बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये 27/8 एक्स क्यूब, यहाँ पे 1, अब इसे मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, नीचे 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ये 9/2 इंटू एक्स। फाइन, तो इसे रीअरेंज कर कीजिए और ये आपका आंसर बन जाएगा। एलसीएम ले सकते हैं आप चाहे तो, बट सफिशिएंट है, बस इसको रीअरेंज कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है 7th नंबर, 8th नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे भी देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है, वही है चीज जैसे हमने पहले भी कुछ आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज को लगाने के लिए हमने क्या किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म लगाई थी। फाइन, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। लाइक हम इसे लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, क्योंकि ये भी 99 ही बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है। अभी अभी तो करके आए हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज द आइडेंटिटी। चलो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी के नीचे लिख लेते हैं हम, ताकि आसानी से हमें लिखा जाए। हाँ, जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हो ना, उसके नीचे उसकी आइडेंटिटी जरूर लिखा कीजिए। इससे एक तो आपको आइडेंटिटी याद रहती है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली एक्स की जगह पे क्या है 100, 100 का क्या आ जाएगा क्यूब, माइनस वाई की जगह पे क्या है 1, 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 100, वाई की जगह पे 1, और यहाँ पे 100 माइनस 1। फाइन, अब कुछ नहीं है, 3 बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितनी जीरोस बन गई, 1 2 3 4 5 6। फाइन, माइनस का 1, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास 300 आ जाएगा, माइनस का 300, और यहाँ पे 99 है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक लिखते हैं पहले, -1, माइनस का 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 9 3 जा 2900, तो ये वाली वैल्यू आई। अब इसे हमने क्या करना है, चलिए बड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, इसमें हमने अगर एक प्लस कर दिया, ये माइनस इसमें एक प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10792, ये बन जाएगा। अब इसे माइनस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, 7 8 9, यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 9, और यहाँ पे भी 9। तो ये वाली जो है वैल्यू आपकी बनेगी। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की हो। फाइन, एक बार आप रीचेक कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की आइडेंटिटी अप्लाई करके आपने देख लेना है। ठीक है, चलो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनका हमने फैक्टराइजेशन करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये है। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए। वैसे तो थोड़ा सा देखने से पता चलता है कि कोई क्यूब वाली आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, तोड़ते हैं। कैसे, अगर मैं इसे 2a का होल क्यूब लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम b का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से मैं 6a भी कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में है ना, तो ये डिवाइड भी हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2, यहाँ पे a बच जाएगा 2a प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, मेरे पास b बच जाएगा। अब देखिए ये 2a और ये b, तो ये ही है। फाइन, अभी इसको कैसे लिखा जा सकता है वो देख लीजिए, 2a³ प्लस b³, यहाँ पे इसको हम 3 × 2a × b लिख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2a+b तो सेम है। तो अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी भाई, अभी तो याद है होगी आपको कि पीछे क्या रखी है, कौन सी, x प्लस बी का, सॉरी, x+y का होल क्यूब। अभी की है x³ + y³ प्लस क्या था 3xy और मल्टीप्लाई में x+y। तो सेम बन रहा है, देखो वही चीज चाहिए। ये मेरा x है, ये मेरा y है, xy का होल क्यूब आ गया। और यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में ये मेरा x है, ये y है, और यहाँ पे भी x और ये y है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, 2a+b की होल क्यूब की। अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखेंगे आपके पास सिमिलर ऊपर वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास क्वेश्चन में। आसान है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्यूब वाली आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी बन रही है, प्लस या माइनस की, वो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं और ज्यादा तो पता चल जाता है। फाइन, तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट वो देखिए क्या क्या कहता है। 27, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले तो देखिए माइनस का 125a³ है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या जो एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास 27, ठीक है। और जो भी चीज इसमें से कॉमन आती है वो हम निकालेंगे। चलिए उसके पहले फैक्टर ही कर लेते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसे 27 को, फिर माइनस है ये क्या हो जाएगा 5a का होल क्यूब, ठीक है। और फिर माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पे ये किसका बन जाएगा, हाँ इसे बना सकते हैं हम, इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकलता है तो निकालते हैं। देखिए a कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और 15 कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए 15 के टेबल में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 15 7 जा, नहीं 15 7 जा पे नहीं जाता, ये आपका जाएगा यहाँ पे 45 कॉमन आएगा। देखिए 45 कॉमन आएगा, यहाँ पे 15 पे नहीं जाएगा वो 45 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 आएगा। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो अगर 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, तो 5 आएगा। एक ए बाहर है, एक ए अंदर है। तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लेना है कि किससे ये डिवाइड हो रहा है या क्या चीज कॉमन निकल रही है। तो इन दोनों में से ये चीज कॉमन निकल रही है। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये वाली, ये बोलती है कि x³ कीजिए, ठीक है, माइनस का y³ कीजिए, माइनस का कीजिए 3xy और x+y कीजिए, और सॉरी माइनस कीजिए, यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे लगाते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए x³ ये x³ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये सिमिलर बन रहा है, ये x³ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये x³ बन रहा है। यहाँ पे देखिए 5a³ जो है वो किसका क्यूब है, y ले सकते हैं उसको हम। अगर हम इसे x मान ले, इसे y मान ले, तो ये इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जो 45 है इसको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं कि हमारी ये वाली वैल्यू बन जाए, ठीक है। 3 हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अब देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे करें, 5 से करें पहले, तो 5 3 15, और फिर किससे करें कि जो है हमारे पास y वाली वैल्यू भी बन जाए। एक 3 से करें, एक 5 से करें, ठीक है। अब a उसके साथ लगा क्या है a, तो हमें a भी चाहिए, यानी कि इसे मैं 5a ले लेती हूँ, ठीक है। यानी कि मेरी y वाली वैल्यू है, ये मेरी x वाली वैल्यू, इन तीनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आता है, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब, या माइनस 3 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 15a, यानी कि x और ये y का मल्टीप्लीकेशन आगे सेम है। तो ये किसका आपका फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x की जगह पे 3 है और y की जगह पे माइनस का 5a, तो ये उसका होल क्यूब। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये आपके इसके फैक्टर बन गए। इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 बार लिख दीजिए, इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं आप इसे। तो ये 3 इसके जो है वो फैक्टर्स बन गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
फाइन, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट ये 9th क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसकी वैल्यू ये वाली आएगी। तो इसे हमने वेरीफाई करना है। तो किस तरीके से करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा एक फॉर्मूला होता है या आइडेंटिटी होती है कौन सी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की, वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। ये वाली हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये प्रूफ करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये वाली आएगी आपकी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाली आएगी। फाइन, तो क्या करना है, इसी से ही आगे, इसी को ही हमने आगे लिखना है। आगे इसको सॉल्व करते हैं इसी आइडेंटिटी को। इसी आइडेंटिटी से हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का ये होल क्यूब है। अगर हम ये वाली वैल्यू सारी की सारी उठाकर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि -3xy और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई और इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर ये चीज बच जाएगी आपकी। फाइन, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यू में से, ये हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में से एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा और माइनस में 3xy बच जाएगा। फाइन, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज हमने लिखनी है। देखिए राइट हैंड साइड तो हमने प्रूव करनी है ना, ये वाली चीज बन गई है हमारी, एक साइड तो हमारी बन गई है। हमें सिर्फ हमारी जो दूसरी साइड है क्वेश्चन में, जो राइट हैंड साइड है, वो हमने देखनी है कि वो बनती है या नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई को आप एज इट इज रखिए। जो अंदर वाली वैल्यू है स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ से आएगा और माइनस का 3xy आपके पास होगा, जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल। फाइन, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई जो है ये कॉमन एज इट इज रखिए। अंदर देखिए ये 2xy, ये माइनस का 3xy, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का आपके पास एक का xy बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बचा हुआ है। फाइन, तो इसे किसके इक्वल है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए आप अपना क्वेश्चन देखिए और यहाँ ये हमारा आंसर देखिए, ये एज इट इज वैल्यू हमें मिल रही है, यानी कि हमने हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दी है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो हैंस प्रूव्ड हो जाता है। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। बहुत ही आसान है। हमने हमारी आइडेंटिटी ली है, जो हमें हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बोला गया था, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी एक आइडेंटिटी उठाई है कि वो कहाँ से आ सकता है, प्लस वाली वैल्यू कौन सी आइडेंटिटी से आ सकती है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये आपकी आइडेंटिटी थी। इसी से ही, इसी फॉर्मूले से ही उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे पीछे करके हमने हमारा क्वेश्चन का आंसर प्रूव कर दिया। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, वो बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका 9th क्वेश्चन पे बेस्ड है। 9th उन्होंने बोला है आपकी बुक में, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे लिखा हुआ है कि सी द हिंट, मतलब हिंट दे रखा है कि सी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन बना है। जैसे कि हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है, ये आइडेंटिटी एक हमने ये वाली वैल्यू जो निकाली है, ठीक है, तो ये इसी आइडेंटिटी से आई है, तो हम इसे यूज करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि जो एक्स क्यूब है प्लस वाई का क्यूब है वो किसके इक्वल है, वो आपका देखिए एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है। देखिए यही है हमारा, ये 9th क्वेश्चन यही था, इसके इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये होता है। फाइन, तो चलिए सॉरी, ठीक है, तो इसी के बेस पर, इसी को यूज करते हुए, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट है, उसी को हम यूज करते हुए हमारा ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास गिवन क्या है, 27y³
प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सॉरी होल क्यूब लिख सकती हूँ, तो ये 27y क्यूब बनेगा। और इसी तरीके से इसे मैं 5z का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है, अब x और y है, अकॉर्डिंग टू हमारी आइडेंटिटी हमारी एक साइड हमारे पास आ गई है, तो इसी से हम करेंगे। देखिए x का क्यूब यानी कि 3y का क्यूब, ये मेरा x है और ये हमारा y है। तो बाकी की सारी वैल्यू हमने अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी पुट करनी है, जैसे कि x प्लस वाई, x की जगह पर 3y प्लस 5z आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर आएगा, माइनस x 3y आएगा, और y की जगह पर 5z आएगा। सेम आइडेंटिटी मैं यूज कर रही हूँ, सिर्फ उसमें मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी है हमने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पर 5z का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं, 3y प्लस 5z आएगा यहाँ पर आपके पास, ये बन जाएगा 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz, x नहीं है यहाँ, yz है, और ये 25 z स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो इसका जो आंसर है वो ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने खोलना है। हमें हिंट दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 को यूज करते हुए या उसकी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे सॉल्व कीजिए, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या है, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइन, तो हमने इसको कैसे लिखना है थोड़ा सा देखिए। ये 27x क्यूब है आपके पास, y क्यूब है, फिर z क्यूब है माइनस 9xyz। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 27 को हम 3x का क्यूब लिख सकते हैं, और ये y का क्यूब ही आएगा, और ये z का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में हम 3x कर दें इंटू वाई कर दें और इंटू जेड कर दें। तो ये देखिए ये कोई फर्क नहीं है, हमने सिर्फ उनका जो क्यूब था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि जैसे 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो उसे इस तरीके से लिखा है। अब देखिए हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है। देखिए ये फार्मूलेस जो हम बता रहे हैं आपको वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये x क्यूब होता है, y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू किसके होता है, ये x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो ये आपकी एक नई आइडेंटिटी होती है। हमने इसी आइडेंटिटी को यूज करना है यहाँ पर, और इसी को यूज करते हुए हमने हमारे क्वेश्चन के फैक्टर्स करने हैं। अब देखिए जहाँ पर x है ये हमारी x की कंप्लीट वैल्यू है, ये हमारी y की कंप्लीट है, ये z की कंप्लीट है, और इसके अकॉर्डिंग ये 3 हमारे आइडेंटिटी में भी है, और ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई है, फॉर्मूला बताया है, ये एज इट इज यहाँ पर फिट बैठता है। तो हमने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपनी वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो ठीक है, हमने सारी वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग रखनी है। तो यहाँ पर तो यही आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे हमने क्या रखना है 3x प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस z आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए x की जगह पर 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, और यहाँ पर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x इंटू वाई यानी कि 3x इंटू वाई यानी कि 3xy बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर माइनस का y इंटू जेड, देखिए ये प्लस के हैं सारे तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो y इंटू जेड आ जाएगा, yz आ जाएगा, और माइनस में z इंटू एक्स मतलब 3xz बन जाएगा आपका, ये z है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको खोल के लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड
एक फैक्टर तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का जो फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से बनेंगे। यानी कि हमें बेसिकली अपनी आइडेंटिटी याद रखनी है, याद करनी है। ये फार्मूले इतनी मुश्किल नहीं है याद करने, सिर्फ देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy है, तो उसको क्या है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड को एक बार बाहर लिख लीजिए, फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या करना है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है, ठीक है। और उसके बाद माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये एक आपके लूप की तरह चलता है, माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इजिली याद हो जाएगा, 2-3 बार अगर आप लिखेंगे इसको तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइन, तो चलिए इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज योर आंसर। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसे हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसी को जो राइट हैंड साइड है उसको लेकर चलते हैं। फाइन, राइट हैंड साइड को, इसे नहीं लेंगे लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या वैल्यू होती है, वो काफी बड़ा है। फाइन, तो राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर जो अंदर वाली वैल्यूज है इनका जो स्क्वायर है वो हम खोल कर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, तो अंदर वाले साइन कोई चेंज नहीं होंगे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस जेड स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस का 2xz एंड एक्स स्क्वायर। फाइन, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यूज जो है वो खुल जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ये 1/2 है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो सारी देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, यानी कि ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। एक वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे प्लस का 2y स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये 2z स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2xy है, 2yz है, 2zx है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, xy। देखिए मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे प्लस का 2 ले लीजिए और अंदर वाले सारे साइन माइनस रख लीजिए, तो ये की बात है। तो यहाँ पर मैंने माइनस का लिया तो ये प्लस का yz बन जाएगा, ये भी प्लस का zx बन जाएगा, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। फाइन, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, ये सेम एज इट इज लिखना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनमें से भी 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो सब जगह से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कंप्लीटली जो है वो बाहर निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक चीज बच जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं माइनस को खोल दूं, यहाँ पे हम अगर माइनस को खोल दें अंदर, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो माइनस की हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास जो है वैल्यूज आएंगी। फाइन, अब यहाँ से और देखिए ये वाला इस 2 जो है यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई में वैल्यूज चल रही हैं, तो इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/2 बाहर पड़ा है, एक ये x प्लस वाई प्लस जेड पड़ा है हमारे पास। अब अंदर जो वैल्यूज बची हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 तो बाहर चला गया, तो ये सिर्फ ये वाली वैल्यूज जो है आपके पास बच गई हैं, माइनस जेड एक्स। फाइन, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है। जब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि ये एक हमारी आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है आपके पास। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, अभी हमने पीछे की है, ठीक है, अभी हम पीछे करके आए हैं। ये कौन सी होती है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये वाली जो है हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर बनेगी। तो ये जो है
हमारा कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। हैंस प्रूव लिखिए या वेरीफाइड लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या किया, जो बड़ी वाली वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, उसे हम लेकर आए हैं, उसके हमने ब्रैकेट्स खोले और फिर हमने उसको थोड़ा सा देखा कि कोई चीज कट रही है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, जो कट रहा था उसको काट दिया और इस तरीके से हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। If x plus y plus z is equal to 0, तो show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर ये हमारे पास ये वाली चीज है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के इक्वल प्रूव करो। अब देखिए हमारे पास इसे हम लेकर चलते हैं कि गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफ ले z को दूसरी तरफ ले आए हैं। ये हमने स्टेप क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बनाना है, क्यूब में बनाना है, और हमारे पास कोई भी अभी तक ऐसा फॉर्मूला नहीं है आया है हमारे चैप्टर में कि जिससे हम जैसे कि इन तीनों का कोई क्यूब करें तो हमारे पास क्यूब आ जाए, होल क्यूब करें तो नहीं है। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि x प्लस वाई का अगर मैं होल क्यूब करती हूँ तो मेरे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब आगे प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला हमें पता है, ये हमारे पास होता है। फाइन, तो हमने क्या करना है, इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। इसी को बनाने के चक्कर में हमने जो z को दूसरी तरफ लेकर आए हैं उसको माइनस z कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे माइनस z का होल क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी सेम बनती है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी y प्लस z इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का z का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर पावर जो है वो आपकी ओड है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का z क्यूब ही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक चीज ये लिखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस जेड के इक्वल है। तो इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, प्लस 3xy, यहाँ पर yz नहीं है, यहाँ पर x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई की जगह पे हमने क्या रख दिया, माइनस का z रख दिया, तो यहाँ पर माइनस z का होल क्यूब। अब ये कहाँ से आया, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वाली वैल्यू माइनस जेड कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से, क्योंकि x प्लस वाई किसके इक्वल है, माइनस जेड के इक्वल है, और यहाँ पर हमने x प्लस वाई की जगह पे माइनस जेड पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे तो ये प्लस का है बाहर और अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3xyz बन जाएगा और यहाँ पर माइनस का z क्यूब है। अब जेड क्यूब वाली सारी वैल्यूज एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस का जेड क्यूब बन जाएगा इस साइड आकर, और ये वाली चीज 3xy दूसरी साइड जाकर प्लस की बन जाएगी। फाइन, तो ये साइन कैसे चेंज हुआ, ये जेड है, ये राइट हैंड साइड की दूसरी साइड है, अगर मैं इसे उठाकर अब हमारी ऑपोजिट साइड में लेकर जाऊंगी तो वो प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3xy जो है आपका ये माइनस में है, ये 3xy जो है ये माइनस में है और वो इक्वल के दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाता है, जो हमारी प्रूव करना था, जो हमने शो करना था, वो चीज पूरी की पूरी यहाँ पर ये बन जाती है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही तरीका बनता है, बहुत आसान है। हमने क्या करना है, जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को लेकर चलना है। वहां से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो माइनस जेड के इक्वल आएगी। ठीक है, वो हमने
चेंज कर ली है हमने, माइनस जेड को एक तरफ ले गए और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने एक तरफ रख ली है, तो दूसरी तरफ जाकर जेड की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। फाइन। तो यहाँ से हमने दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। जब दोनों साइड क्यूब कर दिया तो एक तो हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी बन गई, जो आइडेंटिटी हमने अभी पीछे पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। तो वो तो कंप्लीट आइडेंटिटी बन गई। दूसरी साइड जेड क्यूब का जेड क्यूब ही रहेगा और वो माइनस का रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जेड की जो पावर है वो इवन है, सॉरी ऑड है। अगर इवन पावर होती तो ये प्लस हो जाता। फाइन। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो x प्लस वाई था इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे माइनस जेड यहाँ से आया है, आपकी इक्वेशन नंबर 1 से आया है। तो यहाँ से ये वाली चीज सारी नेगेटिव हो गई है और इधर से जेड क्यूब हमारे पास नेगेटिव पड़ा था, तो बस हमने वैल्यू को उल्टा पुल्टा किया, जेड क्यूब को दूसरी साइड ले गए ताकि हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, और जो हमारा जो बची हुई वैल्यू उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। फाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब मल्टीप्लाई कर करके नहीं देखना है, हमने कुछ ऐसा लगाना है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिनोमियल की कुछ आइडेंटिटी लगाएं ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हर बार क्यूब मल्टीप्लीकेशन करके ना लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसे अगर मैं x को ले लूं, x इज इक्वल टू -12 ले लूं, लेट मी चेंज माय प्लान। ठीक है, और y को हम ले लें 7 और z को हम ले लें यहाँ पर 5। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की और z की। ठीक है, अभी हमने जो पीछे एक क्वेश्चन किया था जहां पर बोला गया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, हमने पीछे क्वेश्चन किया है, हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था जो, कि अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, इनकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3xyz। ये हमने अभी प्रूव किया है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या करनी है, यहाँ पर हम ये कंडीशन को चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को देख लेते हैं कि क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5 किसके इक्वल 7 5 12, ऑफकोर्स ये 12 जो है इन दोनों के जोड़ के इक्वल कट जाएगा और ये 0 के इक्वल आ रहा है। जब ये 0 के इक्वल आ रहा है तो यानी कि हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, -12 का होल क्यूब जो हमारा क्वेश्चन है प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमने किसके इक्वल रख देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों, क्योंकि ये 3x है और y है और z है, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी है। फाइन। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 400 पर 7 वैल्यू 20, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस का 1260। देखिए कितना आसान हो गया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पहले 12 का क्यूब निकाल लेंगे, फिर 7 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर सबका मल्टी प्लस या माइनस करेंगे। फाइन। तो इससे हमने क्या करना, वो चीजें नहीं करनी। इन्होंने बोला है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, क्यूब को कैलकुलेट ना करते हुए कुछ ऐसी कंडीशंस लगाइए यहाँ पर कि इसकी वैल्यू आसानी से निकल आए। तो हमने हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जहां पर मैंने आपको ये करवाया था, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था ना कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, ये आपका प्रूव बनता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। वही हमने लगाया कि चलो यहाँ पर भी वही चीज चेक करके देख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 बन रहा है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 बन रहा है तो हम इसे 3xy के इक्वल रख सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन। सिंपल। ठीक है, तो चलिए इसी का ही जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी अब सेम हमने क्या चेक करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसे चेक करना है। इसे चेक करने के लिए हमने x की वैल्यू 28 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 प्लस माइनस का 13। तो चलिए इसे चेक कीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 और 3 8
और एक दो, ये माइनस का 28 आ गया, ये 28 था, ये माइनस का 28 था। ऑफ कोर्स ये भी वैल्यू क्या हमारी 0 के इक्वल बन रही है, तो हमने इसको सिंपल एज दैट किसके इक्वल पुट कर देना, 3xy के। ठीक है, ये सारी कंडीशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। ठीक है, 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब, और यहाँ पर प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 13। तो यहाँ देखिए, जब हमने इसको देखिए, पहले तो साइन देख लो, ये माइनस और माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी प्लस की आएगी। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 15 को 13 से कीजिए, फिर 28 से कीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 45 और 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 15 और 13 का जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया आपके 15 और 15 195। फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 के साथ। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 5 4 6 और 0, 5 4 6 0, 240 5 4 6 0। तो ये जो वैल्यू है इसको हमने अब किससे मल्टीप्लाई करना, देखो आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन माइनस माइनस के तो वापस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 6 3 18, 1 4 3 12 और 1 13 और 5 3 15 और 1 16, तो 16380 जो है वो आपकी कैलकुलेशन बनेगी, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन करना। अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जैसे कि आपने पहले 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो वैल्यू आई उसको फिर से 28 के साथ मल्टीप्लाई किया, तब जाके एक क्यूब निकलेगा, तो इट विल टेक टू मच टाइम। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं आज का। यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है किसका, रेक्टेंगल का, और हमसे पूछा गया है कि उनकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या निकल सकती है। तो अब आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेड्थ। फाइन, तो ये हमें पता है। अब हमें ये गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें गिवन है, वो क्या है देखिए, 25 a का स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12, ये हमें गिवन है। हमें l इंटू बी निकालना है, तो हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके माइनस का 20 और माइनस का 15 35 होगा, 20 प्लस 15 35 आ जाएगा, और प्लस 12, तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पर। जैसे इसको मैंने तोड़ लिया है, इस 35 को जो है वो स्प्लिट कर दिया है किसमें, 20 और 15 में, जो हमने पीछे स्प्लिटिंग वाला पार्ट किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपने। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैंने आपको कराया था वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा और a आ जाएगा, और ये 5a माइनस का 4 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 5 15 a और यहाँ पे माइनस का 3 4 12, तो यहाँ पे आया हमारे पास 5a माइनस 4 और यहाँ पर 5a माइनस 3। तो इस तरीके से आपके पास एक लेंथ बनेगी, एक ब्रेड्थ बनेगी यहाँ पर। तो ये दो पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबल आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हो सकती हैं। फाइन, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ घुमाव नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल है। एरिया को हमने इक्वल रख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जो फैक्टर्स बनेंगे इसके वही उनका आंसर होगा। फाइन, तो चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, हमें अब वॉल्यूम दिया गया है
और हमसे उनके जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस है यानी कि क्यूबॉइड के वो पूछे गए हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होता है एक क्यूबॉइड का। तो ये हमें गिवन है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे एरिया वाला किया है, सिमिलर टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। अब देखिए एक पार्ट 3 आ गया, दूसरा हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। फाइन, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा x जो हमने कॉमन लिया है। लेट मी चेंज माय कलर। ठीक है, अब आपको ये x है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। फाइन, और अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है और बीच में देखिए क्या बच गया, अगर आप x भी कॉमन लें तो x माइनस 4। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। एक हो सकता है आपकी लेंथ है, ये मान लीजिए ब्रेड्थ था, और ये आपकी हाइट है, या आप इन्हें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट ये पॉसिबल है। बस ये आपका आंसर है, ये पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो हमारा जो L इंटू बी इंटू एच यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट आएगी, वो ये आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम L बी मतलब ये वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। फाइन, हमने क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके हमने फैक्टर्स करने हैं। देखिए कैसे हमने, हमारे पास क्वेश्चन ये है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसके हमने फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 हम कॉमन ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे 3k y² आ गया प्लस 2k y आ गया और माइनस का 5k आ गया। एक चीज आ गई है बाहर, हम अब 4 मल्टीप्लाई बाय k कॉमन आ सकता है सब में, तो हमने k कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बच गया, 3y² प्लस 2y और माइनस का 5। अब देखिए दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब तीसरी चीज क्या, यहाँ पे हम इसको 4 के एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे अंदर है इनके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3y² माइनस का 3y और प्लस का 5y ले सकते हैं, 5 3 15 और ठीक है 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5। अब देखिए यहाँ से क्या 4 के एक चीज, और यहाँ पे हमारे पास 3 और y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो y माइनस 1 आ जाएगा, और एक फैक्टर आपका 4k हो जाएगा, दूसरा फैक्टर y माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तीसरा क्या बच गया, 3y माइनस सॉरी प्लस का 5। तो ये हमारे पास L B H 3 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो यही हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, किसकी, जो डायमेंशंस होंगे क्यूब के वो फाइंड आउट करने की। यही डायमेंशंस बनेंगे आपके क्यूब के, यही डायमेंशंस बनेंगे, एक L बनेगा, एक B और एक H बन जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, चैप्टर इजी सा, थोड़ा लेंथी जरूर है ये चैप्टर, मतलब इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आइडेंटिटीज उतनी आपको रिवाइज रहेंगी, याद रहेंगी, और आपका जो क्वेश्चन करने की जो स्पीड है ना वो भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो क्वेश्चंस को अपने हाथ से करो, जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा कीजिए। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है वहीं से उठाकर करने लग जाओ। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपकी जो कॉन्सेप्ट पर जो पकड़ होगी वो भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको हर मेरी नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट
नए चैप्टर के साथ, नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, टेक केयर। चलिए, बाय बाय।